स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4 है बच्चों। ये लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों चलिए हम करते हैं इसका पार्ट ए। इससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन में हमें इसमें करना क्या है। तो बच्चों देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। बच्चों क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्या ये निम्न अनुपात जो है हमारे सामने, ये समानुपात बना रहे हैं। अगर समानुपात बनाते हैं ये, तो मध्य पद और चरम पद भी हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। आपको पता होना चाहिए कि समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है बच्चों की दोनों के समान अनुपात। अगर दोनों के समान अनुपात हैं, दोनों के अनुपात इसका और इसका, अगर दोनों के अनुपात बराबर आते हैं तब तो ये समानुपात बनाते हैं। अगर बराबर नहीं आते हैं तो समानुपात नहीं बनाते हैं। अब रह गई मध्य पद की बात। तो मध्य पद हमारा होता है ये और ये, जैसे 1 मीटर और 40 रुपए। और चरम पद होता है हमारा ये शुरू का और ये आखिरी का, 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। ठीक है बच्चों, अभी तो आपने इतना समझा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी हमारा मिट गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं करना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भूल रहे हैं। ठीक है, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे होने चाहिए पढ़ने में, सभी सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करनी चाहिए, पर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसका एक सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारा ये देखिए 25 सेंटीमीटर का 1 मीटर से हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा 25 जो है वो सेंटीमीटर है और 1 जो है हमारा वो मीटर है। मतलब कि दोनों की इकाई जो है बच्चों यहाँ पे वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों की इकाई जो है हम वो सेम करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, मतलब इक्वल करेंगे दोनों जी। ये सेंटीमीटर में तो ये भी हम सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, एक को भी। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। देखिए हमारा यहाँ से आंसर अब स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 25 सेंटीमीटर का अनुपात हमें किससे निकालना है, 1 मीटर से निकालना है। ठीक है, बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 मीटर है ना, 1 मीटर है। अब यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा 1 मीटर है, तो हम इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर इंची टेप आप देखते हो तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो हम उसको 1 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो हम जब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 को 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 को 100 से गुणा, ये इस 1 जो हमारा 1 था ना, 1 को हमने 100 से गुणा कर दिया सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो जब आपने 1 को 100 से गुणा कर दिया तो ये आपका अब सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा देखिए ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा, और अनुपात अब ये 1 गुणा 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको आप बटे में लिख लीजिए आराम से। देखिए 25 सेंटीमीटर लिख लिया, बटे में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बच्चों यहाँ कट जाएगा, है ना। और देखिए 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। हमारा यहाँ पे आ गया 1/4। अब ये नहीं कटेगा आगे। 1/4 को आप 1:4 भी लिख सकते हो, है ना। 1/4 को 1 अनुपात हम लिखेंगे। अब हमने इसका तो निकाल लिया अनुपात। अब हम निकालेंगे 40 रुपये और 160 रुपये का। अब हम किसका निकालेंगे, 40 रुपये
का 160 रुपये से अनुपात निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 40 रुपये बटे में 160 रुपये। अब देखिए रुपये से रुपये यहाँ कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट गए, रुपये से रुपये कटा, जीरो से जीरो कटा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। यहाँ 1/4। अब 1/4 हमें मिला यहाँ पे, तो 1/4 को आप 1:4 लिखोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप दोनों के अनुपात, इसका अनुपात भी हमारा 1/4 आया है, इसका अनुपात भी 1/4 आया है, तो दोनों के अनुपात हमारे यहाँ पे बच्चों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये जो हमारी राशियां हैं, ये राशियां समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें लिखना है इसे मध्यपद और चरमपद भी लिखना है। तो मध्यपद देखिए हमारा ये वाला दोनों है, हम यहाँ लिखेंगे मध्यपद। ठीक है, 1 मीटर, मध्यपद हमारा 1 मीटर है और क्या है 40 रुपये, मतलब ये दोनों हमारे मध्यपद है 40 रुपये। ठीक है, अब हमें इसमें लिखना है चरमपद, तो हम यहाँ लिखेंगे और चरमपद हमारा क्या है बच्चों 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। 160 रुपये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से इसके और भी जो है, इसके BCD पार्ट जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पार्ट ए हमारा। अब मैं इसका बी पार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब हम ये बी पार्ट करेंगे इसका। देखिए बी पार्ट है हमारा 39 लीटर का 65 लीटर से हमें अनुपात निकालना है और 6 बोतल का 10 बोतल से अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर तो जो इकाइयाँ हैं बच्चों सेम दे रखी है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले हम 39 लीटर का 65 लीटर से निकाल लेते हैं अनुपात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 39 लीटर अनुपात 65 को हम लिख सकते हैं 39 लीटर बटे 65 लीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए लीटर से तो लीटर हमारा ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास बच रहा है 39 बटे में 65, ये बच गया हमारा 39 बटे में 65। अब आप 13 का टेबल अगर पढ़ते हो तो 13 का टेबल में 39 भी आता है और 65 भी आता है। ठीक है, तो 13 ये कितना होता है 39 और 13 पंजे 65 है ना। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। 13 के टेबल से बच्चों ये दोनों कट जाएगा। अब ये आगे हमारा नहीं कटेगा, हमें यहाँ मिला है 3/5। अब 3/5 को हम क्या करेंगे 3:5 हम लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका भी निकालते हैं अनुपात। 6 बोतल का 10 बोतल से, 10 बोतल से। ठीक है बच्चों, 6 बोतल का 10 बोतल से। सॉरी मैंने यहाँ पे का लिख दिया, मुझे अनुपात लगाना है बच्चों। 10 बोतल से। ठीक है, तो 6 बोतल बटे में 10 बोतलें। ठीक है, 6 बोतल बटे 10 बोतल। अब बोतल से बोतल यहाँ ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 6/10। 6/10 को बच्चों आराम से आप 2 के टेबल से काट सकते हो। 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। हमारा यहाँ पे आ गया 3/5, 3/5। अब 3/5 को आप बेटा 3:5 लिख सकते हो। ठीक है,
3/5 को 3:5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों के अनुपात जो है हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, दोनों का अनुपात हमारे बराबर आ गए यहाँ पे। तो ये हमारा समानुपात है। ठीक है बच्चों, जो ये अनुपात हमें दिया गया है ये हमारा समानुपात बना रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये राशियां हमारी समानुपात में हैं। ये राशियां समानुपात में हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, मध्य पद लिखना है। जैसा कि आप जानते हो मध्य पद हमारा कौन सा है, ये वाला है। और फिर हम लिखेंगे चरम पद। मध्य पद बराबर हमारा है 65 लीटर और 6 बोतल। और हमारा चरम पद कौन सा है बच्चों, चरम पद है हमारा 39 लीटर 6 बोतलें, 10 बोतलें। ये जो है हमारा चरम पद है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बी। ठीक है बच्चों, अब इसे आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं करूँगी इसका सी पार्ट। तो बच्चों अब हमारा ये सी है। देखिए 2 किलोग्राम का 80 किलोग्राम से हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम। ठीक है, अब हम इस 2 किलोग्राम बटे में 80 किलोग्राम लिख लेते हैं, 80 किलोग्राम। ठीक है, अब बच्चों देखिए किलोग्राम से किलोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, बटा कितना बचा, 2/80। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2/80। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये 0। अब ये नहीं कटेगा तो हमारे पास कितना आ गया है, 1/40। ठीक है, अब 1/40 को आप 1:40 लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा ये है 25 ग्राम। 25 ग्राम का हमें 625 ग्राम से अनुपात निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे 25 ग्राम बटे में 25 ग्राम बटे में हमारा 625 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राम से ये ग्राम हमारा कट जाएगा। और 25 एकम 25, 25 से 625। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1/25। देखिए बच्चों 25 का जब आप टेबल पढ़ते हो तो 25 के टेबल में 25 बार में 625 आता है। ठीक है, तो 25 के टेबल से 25 बार में ये 625 कट गया, हमारा यहाँ पे आया 125। अब 125 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 1:25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चों ये दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर हमारे नहीं हैं। ठीक है ना, ये दोनों अनुपात क्या हमारे बराबर नहीं हैं। तो ये जो अनुपात हैं ये हमारे समानुपात नहीं बना रहे हैं, है ना, ये हमारे समानुपात नहीं बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये राशियां समानुपात में नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिखा, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर नहीं है इसलिए ये राशियां समानुपात में नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इसमें मध्य पद है, ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद हमारा कितना है, 80 किलोग्राम और कितना हमारा 25 ग्राम। ठीक है, और हमारा चरम पद क्या है, इसमें चरम पद हमारा है 2 किलोग्राम और 625 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्ट सी का आंसर।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने नोटबुक में करने के लिए। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो बच्चों देखिए ये हमारा डी पार्ट है, ये लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। देखिए इसमें हमारा क्या है 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर दोनों इकाइयाँ जो हैं वो अलग अलग हैं, ये मिलीलीटर है और ये लीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि दोनों इकाइयों को हम सेम करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, मिलीलीटर है तो इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200 मिलीलीटर का 2.5 लीटर से अनुपात हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये है ना, इस लीटर को हम मिलीलीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। ठीक है, जो हमारा 1 लीटर होता है ना बच्चों, 1 लीटर के अंदर जो हमारा होता है 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ml का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। 1 लीटर के अंदर हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका करेंगे, देखिए 200 मिलीलीटर बटे में हम कितना लिखेंगे। अब हमारा ये 2.5 लीटर है, ठीक है ना। अब हम 2.5 जो हमारा लीटर है इसको हम मिलीलीटर बनाएंगे तो हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2.5 को बच्चों जब आप 1000 से गुणा करोगे ना तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2500, मतलब 2500 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों जब आप 2.5 को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से जब आप गुणा करोगे ना तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2500। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2/25। अभी 2/25 तो आपस में नहीं कटेगा तो आप इसको क्या लिख लोगे, 2:25। ठीक है, 2:25 लिख लोगे। अब है हमारे पास 4 रुपये का 50 रुपये से अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, तो 4 रुपये बटे में 50 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं रुपये से ये रुपये कट जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 4 बटे में 50। अब देखिए 2 के टेबल से फिर ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। जब आप 2 से 50 को भाग दोगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2/25 मिल गया हमें यहाँ पे। अब 2/25 को आप 2:25 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा ये और ये अनुपात, दोनों ही अनुपात क्या है बच्चों, बराबर आ रहा है ना। दोनों ही अनुपात हमारा यहाँ पे ऊपर नीचे बराबर आ रहा है। जो हमारी ये वाली राशि थी, जो हमारी ये वाली राशि है, इसका और इसका, इन दोनों का अनुपात क्या है, हमारा बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से वही लाइन लिखेंगे, हम फिर से लिखेंगे बच्चों, जो मैं पहले लाइन लिख चुकी हूँ वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों अनुपात हमारे बराबर हैं इसलिए ये दोनों राशियाँ समानुपात में है। अब ये आप लास्ट लाइन लिख लेना। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये राशियाँ समानुपात में हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इसके लिखना है मध्यपद और चरमपद। मध्यपद में हम लिखेंगे, देखिए ये दोनों 2.5 लीटर और 4 रुपये। ठीक है, चरमपद में हम लिखेंगे 200 मिलीलीटर और 50 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 4th कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारे 12.2 जो एक्सरसाइज थी हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो टाइम की वैल्यू को समझते हुए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, समय लगता है, और एडिटिंग करने में भी इसके समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो और आपका लाइक सब्सक्राइब करने में ना कोई भी चार्ज नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ इसमें आप कंजूसी मत करना। धन्यवाद।